हम एक लयात्मक हो जाएंगे, लय हो जाएंगे इसके साथ, इस शब्द धुन के साथ में जुड़ेंगे, एक रस्सी की तरह बंधेंगे, जैसे बाल्टी रस्सी के साथ बंद कर ऊपर खींची चली जाती है पानी लेकर, ऐसे ही हम हमारी जो रूह है, जो आत्मा है, जो सूरत है, जो तवज्जो है, जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है, इसको, इस इलाही फरमान को, इस शब्द धुन को, इस अनहद शब्द को, इस दिव्य शब्द धुन को जब हम बैठकर सुनेंगे और जब चक्कर बनेगा ध्यान का, तुमने चक्कर जोड़ा, फिर तुम्हारा चक्कर जुड़ेगा। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी दर से सतगुरु खोल कवाड़ी। तो जो तुम्हारा दरबार आत्मा का जो द्वार है, जो तुम्हारा आज्ञा चक्कर है, जहाँ पर मैंने ये तिलक लगाया हुआ है, मैंने हमारी बिंदी लगाती है जहाँ पर, इसको आज्ञा चक्कर कहते हैं। आज्ञा का चक्कर का मतलब सब आज्ञा यहीं से ही होती हैं, जैसे आदेश दिया जाता है, इसको आज्ञा चक्कर कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्कर हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, नाभि चक्कर है, मणि चक्कर, मणिपुर चक्कर है, और क्या नाम, अनाहत चक्कर है। इसको हम जो हृदय चक्कर है हमारा, इसको अनाहत चक्कर भी कहते हैं। यहीं से ही वो शब्द प्रकट होता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, हमारी धड़कन पैदा होती है, तो समझो यहीं से, इसी को अनाहत चक्कर इसलिए कहा गया, हृदय चक्कर भी कहा देते ना। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, तुम्हारी आंखों में क्यों नहीं रहते भगवान? हृदय में ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हृदय के अंदर से हमारे जो श्वास हैं वो हृदय की गतिमान होते हैं, हलचल होती है, एक स्पंदन होता है, आत्मा का वास हमारे हृदय में है। अदरवाइज देखा जाए तो परमात्मा का वास सिर्फ आपके हृदय परमात्मा में हो। तो इसलिए जो अलग पुरुष है, जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, ये जय श्री प्रीत पूर्णाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, इसको तुम्हारे कोई पूजा की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कोई पूजा का भूखा नहीं है। तुम्हारे कोई पाठ करने के लिए तुम जितने भी महिमा गाते रहो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की वाणी का पाठ करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यहीं तक बैठे रहना कि मैंने पाठ कर लिया, पूजा कर ली, धूप दीप कर दिया, किसी मूर्ति को तिल फूल दिखा दी और मेरी पूजा पूरी हो गई, तो ऐसा करके अगर आप ऐसे सोच के बैठे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। किसी भी गुरु ने, पीर ने, पैगंबर ने, औलिया अवतार ने आज तक पहले युगों में, आने वाले युगों में कोई ये नहीं कहता भी तुम मेरे जाने के बाद में कल्पनाएं बना लेना, मेरी मूर्तियाँ बना लेना और उन्हीं को ही अपना पूजना शुरू कर देना है। ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ फैशन है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जो असली जो पूजा है, पूजा करनी चाहिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन असली पूजा करनी चाहिए। जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, मनीषियों ने इस भारत की धरा के ऊपर जो जन्म लिए, जिन्होंने जन्म लिया है, ऋषियों ने, मनीषियों ने, औलिया अवतारों, चाहे किसी भी जाति में जन्म लिया, किसी मजहब में जन्म लिया, किसी धर्म में जन्म लिया, किसी देश में विदेश में कहीं जन्म लिया, ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। मायने क्या रखता है? मायने रखता है अपने गुरुओं के संदेशों को हमने कितना का आत्मसात किया है, कितना का अपने साथ में उनको अपने अनुसरण किया है हमने उनके शब्दों का। तो इसलिए असली पूजा क्या होती है? पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये असली पूजा है। पूजा मूलम गुरु पदम। अगर दुनिया में कोई चीज़ पूजने के लायक है तो अपने सदगुरु भगवान के श्री चरण। और कौन सा सदगुरु भगवान? ये भी ध्यान से सुन लेना। जो सदगुरु होकर चला गया है, अब उसके चरण तो भाई नहीं तुम्हारे पास, तो किसका ध्यान करोगे? जो समय का सदगुरु है, जिसके चरणों को हम देख रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहा है, जो हमें देख रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, उसी का ध्यान कर सकेंगे ना। जो आपने देखा नहीं उसका कैसे ध्यान कर सकोगे? इसलिए समय का सदगुरु, टाइमली स्पिरिचुअल मास्टर इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अवर दिस स्पिरिचुअलिज्म। इस अध्यात्म की सबसे पहली और सबसे अंतिम जो जरूरत है, जो समय का सदगुरु है। और कौन सा सदगुरु? ये भी ध्यान से सुन लो, ये भी ध्यान से सुन लो। कैसा सदगुरु होना चाहिए? तत्वदर्शी होना चाहिए, जो परमात्मा को जानता हो। मानता नहीं, मैंने बताया ना, जो परमात्मा को मानता है, चाहे वो गुरु बन के जीता रहे, चाहे वो चेला बन के जीता रहे, वो कभी पार नहीं हो सकता। तो इसलिए जो जानता है, जो पहचानता है, जिसको पहचान है, जिसको अपने निज नाम का पता है, क्योंकि परमात्मा कोई बाहर से, दाएं बाएं से, ऊपर आकाश से, पताल से नहीं आएगा आपके पास। ये आपका अपना ही सबूत है, आपका अपना आप है, आपका अपना निज नाम है, आपका अपना असली परिचय है, आपका अपना आप खुद ही हो, स्वयं हो, खुद के अंदर ही खुदा है। आपसे कोई चीज़ अलग नहीं है।
तो ये अच्छी तरीके से नोट कर लिया। खासकर ये जो जिसका बैनर पड़ रहा है वो निराकारी जागृति मिशन का, ध्यान से सुनो। इसके अंदर सबसे बड़ी विशेष बात यही है, हम लोग किसी को ये नहीं कहते आप किसकी पूजा करो ना करो, ये आपका अपना विषय है। हमारे मिशन में, मेरी क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि परमात्मा को मानो बाद में जानो, पहले जानो फिर मानो। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप पहले ही अपने ही तरह तरह के फैशन बना के, आज आप देख रहे हैं जितने परिवार में मेंबर हैं उतने ही परमात्मा होंगे, उतने ही फैशन होंगे। किसी का परमात्मा कैसा है, किसी का कैसा है। किसी गुरु के पास जाएंगे, कोई अलग फैशन बताएगा, कोई कुछ कहेगा, नहीं 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 नहीं, उस गुरु ने बताया वैसा नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा है। परंतु जो परमात्मा को जानता है, जैसा उसने जाना है वो वैसा ही बताएगा। जिन जानो तिन दियो जनाई, जिन जानो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो। जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा जैसा हो जाता है, और परमात्मा जैसा होने के लिए ही हमें संदेश देता है। इसलिए पूजा मूलम गुरुपदम, जो समय का स्पिरिचुअल मास्टर है, तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, जो अपने आप में ठहरा हुआ सदगुरु है, अपने आप में स्थित है, आत्म प्रज्ञ है, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर देखो तुम्हारे दिन प्रतिदिन कितने तुम्हारे सब भ्रम सब संशय, जितने तुमने ये भूतों के, प्रेतों के, तरह तरह की नेगेटिविटी जो दिमाग में तरह तरह के फैशन बना बना कर ये की हुई है, तो अगर ये तुम्हारी साफ ना हो जाए तो मुझे कहना है आप मेरे बताए हुए मार्ग पर अगर चलोगे तो आपका ये लौकिक जन्म भी सफल होगा और अलौकिक जन्म भी सफल होगा, बशर्ते कि आपने किसी दिखावट में नहीं फंसना, किसी सजावट में नहीं फंसना, किसी बनावट में नहीं फंसना, किसी जातिवाद में नहीं फंसना, किसी धर्मों के उन्माद में नहीं फंसना, पूजा पद्धतियों के भेदभाव में नहीं फंसना, मन के और मत के मतांतरों के भेदों में नहीं फंसना है। फिर देखो आपके जीवन में कैसे उत्थान होता है, कैसे आपका जीवन में सफलता आती है। सफलता आपके पांव चूमेगी आकर, तुम्हें सफलता को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफलता खुद अपने आप चलकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी।